चलिए, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज बहुत दिनों के बाद मुझे फिर से जो है इस अपने पावर स्टार ऑनलाइन क्लासेज में आप तमाम विद्यार्थियों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैट्रिक की परीक्षा 17 फरवरी से है और पहला एग्जाम हिंदी का है, दूसरा गणित है और तीसरा में संस्कृत है। तो मैं 10-12 दिन से वीडियो नहीं बना रहा था। बहुत आदमी को लगता होगा कि हो गया कहा, तो ऐसी बात नहीं है। कहा गया है खिस्सा कि नया 9 दिन और पुरनका 100 दिन, तो वही हाल है हम लोगों का। टाइम का भी अभाव है, लेकिन फिर भी मैं वादा के मुताबिक ये बात मैं बोला था आपसे कि मैं वादा करता हूं कि इतना ज़रूर पढ़ा दूंगा कि आप फेल नहीं होइएगा। और ऑब्जेक्टिव का भी तैयारी इस चैनल पर हम आप लोगों को कराएंगे, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज देखिए, बहुत बच्चों का डिमांड था, कोई मुजफ्फरपुर से था, तो कोई दरभंगा से था, कोई बेतिया से था, कोई बेगूसराय, कोई पटना से था। वे लोग हमें मैसेज कर रहे थे कि चलिए सर, कम से कम आप उपसर्ग प्रत्यय का वीडियो बनाइए। उपसर्ग प्रत्यय अब बिल्कुल सत्य है। उपसर्ग प्रत्यय यानी उपसर्ग प्रत्यय से क्वेश्चन हिंदी के सवाल में 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव और संस्कृत में 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव, ये टोटल आपको 4 नंबर देकर जाएगा। यानी हिंदी में भी आपको 2 नंबर देगा और बेटा संस्कृत में भी 2 नंबर देगा। तो कोई टेंशन नहीं करना है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बोर्ड में ऑब्जेक्टिव की जो संख्या होगी, ऑब्जेक्टिव वो टोटल 100 पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 50 का जवाब देना है। अब 50 गो ऑब्जेक्टिव में 45 गो ऑब्जेक्टिव बुक से होगा, 45 गो बुक से होगा और 55 ऑब्जेक्टिव आपका ग्रामर से होगा। जनरली कभी कभी ये भी देखा जाता है कि 55 गो दे देता है बुक से या 45 गो ग्रामर से, तो उसके लिए हबड़ाना नहीं है। लेकिन अधिकतर जगह हम यही देखे हैं कि 45 गो ऑब्जेक्टिव आपका बुक से देता है और 55 गो ऑब्जेक्टिव आपका ग्रामर से देता है। अब बहुत बच्चा को बुक तो कंप्लीट हो जाता है, बट ग्रामर में जाकर फंस जाता है। तो अब घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपके लिए बड़ी सुंदर सा एक टेक्निक लेकर आया हूं। मैं एक बात आपको बताने जाता हूं, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। तो 45 गो तब बुक कोई बना लेगा, क्योंकि कहानी अगर सुने हैं आप, अच्छा से बुक को सब पढ़े हैं, तो ऑप्शन के अनुसार आप उसको मार दीजिएगा। लेकिन ग्रामर में बच्चा फंसता है, तो क्या करना है? ग्रामर में हमको क्या करना है? तो 45 गो बुक से बना दिए, तब 55 गो में से मात्र हमको 5 क्वेश्चन का ही जवाब देना है। मात्र 5 क्वेश्चन का जवाब देना है, जिसमें 2 नंबर बेटा फिक्स है उपसर्ग प्रत्यय। उपसर्ग प्रत्यय से 2 गो ऑब्जेक्टिव पूछेगा। तब 45 से 2 कितना हो गया? 47 हो गया। अब देखिए, बच गया 3 नंबर और बनाने का। तो समास को मैं बहुत बेहतरीन तरीका से बताऊंगा, एकदम आसान शब्दों में मैं समास बताऊंगा, जो आपको एक बार देखने के बाद दोबारा नहीं देखना पड़ेगा। तो 2 नंबर का इसमें से भी आएगा, 4 नंबर बच गया, 1 नंबर तो उलाकार उकार से लगिए जाएगा। यानी मेरा कहना है कि 49 या 50 में 50 ऑब्जेक्टिव 90 प्लस बच्चे बना सकते हैं, अगर वो केवल ट्रिक को फॉलो करें। पहले बुक को बना लेना है 45 गो, तो बच जाएगा 5 गो। तब 55 गो ग्रामर में से 5 गो बनाना है, जिसमें उपसर्ग प्रत्यय का 2 गो फिक्स है और समास से 2 नंबर फिक्स है। तो चलिए, देर न करते हुए हम लोग वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आज हम लोग उपसर्ग और प्रत्यय को देखेंगे, आप बहुत बेहतरीन तरीका से देखेंगे। मैं इसको लोड भी कर दूंगा, आज इसको अपलोड कर दिया जाएगा। जब भी आपको समस्या हो आप इसको देखते रहिएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए देखिए, अब हमनी के लिखे के बाद उपसर्ग आ प्रत्यय बड़ी आसान शब्दों में हम बताए में करा के। ये 2 नंबर के बेटा पूछी हिंदी में और 2 नंबर के आई संस्कृत में। ऑब्जेक्टिव में आता है ये क्वेश्चन, जो बड़ी आसान है। ठीक बा। अब अंग्रेजी में इसको पढ़िएगा, सफिक्स परफिक्स। हमारा तो अंग्रेजी जानते बड़ा सा कि हमरा आवेला ना, है कि ना। लेकिन कहे के मतलब है कि अभी हम जहाँ रहिले रक्सौल के सिचुएशन बहुत ही खराब हो गई बा, गंदा। ठीक बा। एक आदमी बा जो पूरा नाश करके रख ले बा कि हम सब पढ़ाएं, सब पढ़ाएं। तो का तब कहे के मतलब पूरा भारत के सिलेबस ना तू पढ़ा लो, बिहारो बोर्ड पढ़ा लो, तू CBSE बोर्ड पढ़ा लो, कोनो टेंशन थोड़े बा। हमनी के का दिक्कत बा हैं? जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। इंसान के उम्र के साथ साथ उसकी बुद्धि भी कम होती है, वही हाल हो गया है। खैर छोड़िए, बेकार की बात नहीं बतियाएंगे। देखिए, उपसर्ग और प्रत्यय ये 2 नंबर का जो है सवाल फिक्स है। बात को समझिए और बहुत अच्छा से समझिए। देखिए बेटा, सबसे पहले हम समझते हैं उपसर्ग क्या है। देखिए, उपसर्ग क्या होता है।
तो पहले तो एक बात समझ लीजिए, उपसर्ग हमेशा शुरू में लगता है और प्रत्यय हमेशा कब लगता है? प्रत्यय हमेशा लास्ट में लगता है। तो चलिए लिखेंगे, उपसर्ग वह होता है जो किसी भी शब्द के शुरू में लगकर, किसी भी शब्द के शुरू में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है, उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है। अब देखिए, उपसर्ग 22 होता है, उपसर्ग 22 प्रकार का होता है। एक ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आपको डाल देगा, पूछेगा बेटा कि उपसर्ग कितने प्रकार का होता है, तो 22 प्रकार का होता है, ये एक ऑब्जेक्टिव में डाल देगा। अब देखिए बहुत आसान है, और आसान से शब्दों में यहां समझिए, एगो टेक्निक बता रहे हैं। अगर उपसर्ग से क्वेश्चन पूछा था तो समझ जाइए उपसर्ग शुरू में लगेगा, प्रत्यय से क्वेश्चन पूछा था तो ये बाद में लगेगा, अंत में, ये बाद में लगता है। उपसर्ग मतलब शुरू में, या प्रत्यय माने बाद में। हम परिभाषा ऐसे लिख देनी है कि अगर पूछा था कि उपसर्ग वह वैसा शब्दांश जो किसी भी शब्द के शुरू में लगता है क्या कहलाता है, तो उपसर्ग, इसलिए मैं परिभाषा लिखा हूं। और पूछेगा कि उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, तो उपसर्ग 22 प्रकार के होते हैं। अब देखिए सवाल कैसे पूछेगा, जवाब कैसे देना है। पहले एक चीज देखिए, क्वेश्चन जैसे अधि, परि, अवि, अभि, अव, प्र, पारा, नि, वि, उत, सम, निर, गैर, गैर, उप, डॉट डॉट डॉट, इसी तरह से 22 प्रकार का उपसर्ग होता है। जहां भी क्वेश्चन में अगर इतना चीज आपको लग जाए तो समझेंगे कि क्या है, ये उपसर्ग है। अब देखिए कैसे पूछेगा सवाल। जैसे मान लीजिए दे दिया अधिकार, पूछेगा आपसे बेटा कि अधिकार में कौन उपसर्ग है, तो शुरू में। तो सोचेंगे पहले कि सर बोले थे कि उपसर्ग हमेशा शुरू में लगता है, तो अधिकार में कौन उपसर्ग है, तो शुरू में अधि लगा है, तो इसका आंसर हो जाएगा अधि। फिर दे देगा परिवार, परिवार में कौन उपसर्ग है, शुरू में परि लगा है, तो इसका आंसर हो जाएगा परि। आविष्कार, आविष्कार में कौन उपसर्ग लगा है, शुरू में अवि दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा अवि। अभिमान, अभिमान में कौन उपसर्ग लगा है, शुरू में अभि दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा अभि। उसके बाद देखिए, उसके बाद दिया है अवकाश, अवकाश में कौन उपसर्ग है, शुरू में अव लगा है, तो इसका आंसर हो गया अव। प्रकाश, प्रकाश में कौन उपसर्ग लगा है, शुरू में प्र दिया है, तो आंसर हो गया प्र। पराजय, यावेला परीक्षा में पराजय देले होखे, तो शुरू में लगल बा पारा, तो एकर आंसर हो गई पारा। निवेश में कौन उपसर्ग है, शुरू में देले बा नी, तो आंसर हो गया नी। विकास, विकास में कौन उपसर्ग लगा है, शुरू में बी दिया है, तो इसका आंसर हो गया बी। उत्सव, आधा तो है, उत्सव में कौन उपसर्ग लगा है, तो इसमें शुरू में उत दिया है, तो उत लिख देंगे, हलंत से होता है आधा तो। उसके बाद अगर देता है बेटा सम्मान, सम्मान, सम्मान में कौन उपसर्ग है, तो शुरू में दिया है सम, तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा सम। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपको दिया है निर्जन, 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 निर बोलने पर निकला था निर, रेप का मतलब र होता है निर, तो निर्जन में कौन उपसर्ग है, तो नीर हो जाएगा हलंत वाला। फिर बेटा पूछेगा आपसे गैर हाजिरी, गैर हाजिरी में कौन उपसर्ग है, शुरू में गैर दिया है, तो आंसर हो जाएगा गैर। और हई बड़ा पूछला उपवन, बहुत पूछला परीक्षा में, कहेगा कि उपवन में कौन उपसर्ग है, शुरू में उप दिलबा, तो उप का आंसर हो जाई। एकदम आसान है, कुछ नहीं है। यानी कहने का मतलब यह है
कि बस आपको इतना याद रखने की आवश्यकता है कि उपसर्ग हमेशा शुरू में लगता है। माने उपसर्ग शुरू में लगेला, प्रत्यय हमेशा कब लगेला? बाद में लगता है। तो शुरू में जो लग गया उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग उपसर्ग कहेंगे। अब देखिए सवाल एक तरीका से और पूछेगा, इसमें घबराने की बात नहीं है। सुनिए, क्वेश्चन बेटा अगर आपको दे देता है, क्वेश्चन अगर दे दे, यहां मान लीजिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपसे दे देगा कि निम्नलिखित में, चाहे निम्न में किसमें, निम्न में किसमें अधि उपसर्ग लगा है, अधि उपसर्ग लगा है, और चाहे कह देगा कि अधि उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है। 4 गो ऑप्शन देगा। ए नंबर में देगा अधीन, बी नंबर में देगा अधिकार, सी नंबर में देगा, सी में देगा अन्वेषण, और डी में देगा इसमें से कोई नहीं। ठीक है, तो एक बात देखो, अधि उपसर्ग से कौन शब्द बना है? तो अधि देखो हर्षिकार से है, छोटा ई से है, तो आंसर भी छोटे ई से होना चाहिए। तो इसका आंसर हो गया अधिकार। तो ये मार्कशीट में रंग देंगे अधिकार। एकदम आसान है। उपसर्ग का मतलब कि उपसर्ग हमेशा कब लगता है? शुरू में। तो जहां भी शुरू में आ जाए तो इसका मतलब हो गया उपसर्ग है। अब देखिए, तो जाहिर सी बात है, जहां तक मैं भरोसा करता हूं कि आपको उपसर्ग समझ में आ गया होगा। उपसर्ग 22 प्रकार का होता है और उपसर्ग हमेशा शुरू में लगता है। 4 गो ऑप्शन देगा, कह देगा निम्नलिखित में किसमें पारा उपसर्ग लगा है। तो सोचिए, पारा उपसर्ग, स्वर्ग कहले रहनी कि उपसर्ग शुरू में लागल बा, तो देखिए पारा से कौन शब्द बनल बा, उहे हो जाई उपसर्ग। अब सुनिए, जैसे पूछ दे अज्ञान, बहुत लड़का इसमें आंसर लिखता है अज्ञ, पूछेगा कि अज्ञान में कौन उपसर्ग है, तो इसमें केवल अ उपसर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अ उपसर्ग हो जाएगा, क्योंकि उपसर्ग कब लगता है मेरा? शुरू में लगता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको उपसर्ग समझ में आया होगा, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए हम लोग प्रत्यय की तरफ बढ़ते हैं। उपसर्ग मेरा हो गया, मन सपना के महल बना के दुनिया डेला चलावे जिंदगी के। देखिए उसके बाद देखिए प्रत्यय है। अब प्रत्यय, इसमें बहुत लड़का लोग गड़बड़ा जाता है। प्रत्यय में ये तो सोचता है कि सर बताया है कि प्रत्यय बाद में लगता है, बहुत लोग इसको गड़बड़ कर देता है। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज का मेरा ये वीडियो देखिएगा, आपको उपसर्ग प्रत्यय में कहीं परेशानी नहीं होगी। प्रत्यय मतलब अंत में, याद रखो बेटा, प्रत्यय जब भी निकालना हो हिंदी का उच्चारण करके निकालना, क्योंकि प्रत्यय अंत में बचता है। तो सुनिए, प्रत्यय वह शब्द होता है, नहीं ऐसे नहीं करो, देखिए वैसा शब्दांश जो किसी भी एक मिनट थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, रुकिए। प्रत्यय वह होता है जो किसी भी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है या लाने की चेष्टा करता है, परिवर्तन लाता है। अब देखिए प्रत्यय 2 प्रकार का होता है, एगो तद्धित प्रत्यय, एगो कृदंत प्रत्यय। तो उतना दूर हम लोग नहीं जाना है, ज्यादा विद्वान बनने की आवश्यकता नहीं है। बहुत लोग विद्वान बनावेला, तो हमारा यहाँ विद्वान बनावे नहीं किया, हम नंबर उठवावे आइल बनी। प्रत्यय 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। सुनिए, सवाल कैसे पूछेगा और जवाब कैसे देना है, ध्यान दीजिएगा। ता क्वेश्चन है, पन, आई,
आपा, आलू, अकड़, औना, औता, औरव, औना, औता, औरव, एरा, डॉट डॉट डॉट। कहेगा प्रत्यय से कौन सा शब्द बनेगा। अब सुनिए, तो जैसे बेटा प्रत्यय का चर्चा कर दे तो समझिए प्रत्यय हमेशा अंत में लगता है। जैसे देखिए, अगर परीक्षा में पूछता है जनता, संस्कृत में मत जाइएगा, संस्कृत में हमें तल प्रत्यय लगा है, तल में ता बचता है। संस्कृत प्रत्यय का भी वीडियो लेके हम आएंगे बहुत जल्द। जनता में कौन प्रत्यय लगा है, सवाल ये पूछेगा। तो याद रखना बेटा कि सर बोले थे कि प्रत्यय हमेशा लास्ट में लगता है। प्रत्यय कब लगता है, हमेशा लास्ट में लगता है। तब पूछेगा कि जनता, तो लास्ट में दिया है ता, तो आंसर हो गया ता प्रत्यय लगा है। बचपन, पूछेगा बचपन में कौन प्रत्यय लगा है, तो लास्ट में पन दिया है, तो हो गया पन। ठीक है। उसके बाद सुनिए, सगाई, पूछेगा सगाई में कौन प्रत्यय लगा है, तो लास्ट में सगा आ। देखो उच्चारण करके निकालो, सगा यानी क्या निकला आ, अब बच गया ई, आई प्रत्यय सगाई बोलने पर निकल रहा है। उसके बाद हो जाएगा मोटापा, मोटापा में कौन प्रत्यय है, तो मोटा यानी आ और पा लगा देंगे, आपा प्रत्यय। दयालु, 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 आलू, तो लगाएंगे यहाँ पे आलू। भुलक्कड़, भुलक्कड़ में कौन प्रत्यय लगा है, तो भूला ल में क्या आया अ, तो हो गया अक्कड़ प्रत्यय। उसके बाद दिया है खिलौना, उसके बाद दिया है देखिए यहाँ खिलौना, खिलौना, खिलो यानी लो यानी ओ, इसमें क्या बचा ना, यानी औना प्रत्यय हो गया। उसके बाद बेटा दिया है समझौता, समझौता यानी समझो यानी ओ, इसमें ता औता प्रत्यय। परीक्षा में पूछेगा कि समझौता में निम्न में से कौन प्रत्यय लगा है, 4 गो ऑप्शन देगा। तो याद रखो बेटा कि प्रत्यय लास्ट में लगता है और प्रत्यय में अधिकतर उच्चारण पर डिपेंड करता है। जो क्वेश्चन दिया है ना उसको रुक के 2 बार में बोलना, आंसर निकल जाएगा। जैसे समझो, रुक गए, समझो यानी ओ, अब बच गया ता, तो इसमें हो गया औता प्रत्यय। उसके बाद दिया है बेटा कौरव, कौरव यानी कौ, रुक जाएंगे कौ यानी ओ और औरव प्रत्यय। उसके बाद ममेरा, ठीक बा, मामा से बनल ममेरा है। अब भाई मामा हमरो लगे बा, हम अपने मामा के मामा कहीं ने, दूसरा के ना कहीं ने। दोसर केहू के अगर तकलीफ लागत हुई तो बेवजह तकलीफ करता है। हम दूसरे को भाई नहीं बोलते हैं, भाई किसी का नाम नहीं रखते हैं। हाँ हमरो लगे 4 गो मामा बा आ 4 गो मामियों बा, यो टेंशन पहले का जरूरी नहीं है। तो हम मामा के मामा बोले आ मामी के मामिये बोले, है कि नहीं। तो मामा इसलिए बोलेंगे कि मेरे पिताजी के साले हैं तो हमारे मामा हुए, तो बोलेंगे, कोई टेंशन नहीं है, कोई हमको रोक थोड़े लेगा, हम किसी से डरने वाले हैं। चलो देखो ममेरा, ममेरा, ममे ए, एगो ट्रिक समझा, एगो ट्रिक समझिए। ए मने होला एगो एकले आ ओए मने होला डबल एकले, तो ममेरा पर एगो एकले लागल बा, तो एकर मतलब हो गई ए आ बच गई रा यानी एरा। ममेरा में कौन प्रत्यय लगा है, तो एरा। अब एगो चीज बताइए आप लोग, मैंने आप लोग अपने मन में रखिएगा, बोलिएगा मत इसमें। सुनिए, पढ़वाना, पढ़वाना, पढ़वा वा, पढ़वाना में कौन प्रत्यय है, तो वाना प्रत्यय, वाना प्रत्यय हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए, तो ये हुआ प्रत्यय, यानी उपसर्ग आपको पहले समझाए हैं कि उपसर्ग शुरू में लगता है, और प्रत्यय के बारे में बताया कि प्रत्यय वह होता है जो किसी भी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है अथवा लाने की चेष्टा करता है, वो मेरा प्रत्यय कहलाता है। ऑब्जेक्टिव में बेटा पूछेगा उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, तो 22,
और प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। उपसर्ग 22 प्रकार का और प्रत्यय मेरा होता है 2 प्रकार का, तद्धित प्रत्यय और कृदंत प्रत्यय। आगे देखिए, तो ये हुआ मेरा उपसर्ग और प्रत्यय, ठीक है। अब सुनिए, उल्टा भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में किसमें आई प्रत्यय लगा है, तो दे देगा आपको सगाई, तो फर्स्ट में लग गया है सगाई, यानी इसमें क्या दिया है? आई। तो उपसर्ग शुरू में लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है। मैट्रिक के जो भी छात्र मैट्रिक बोर्ड के परीक्षा देने वाले हैं वो कृपया करके इस वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देखिए। आपका 2 नंबर फिक्स है हिंदी में और 2 नंबर फिक्स है संस्कृत में। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर बहुत अच्छा आपको वीडियो लगा होगा तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर दीजिएगा, और जिनको अच्छा नहीं लगा होगा वो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। लेकिन बेकार की कमेंट मत कीजिएगा, बेकार की कमेंट कीजिएगा हम आपको तो हटा देंगे, इसके बाद कोई वीडियो आपके पास नहीं पहुंचेगा। इसलिए आप लोग अगर किसी के बारे में अच्छा नहीं लिख सकते हैं तो उसके बारे में बुरा मत लिखिए, ना तो हम बड़का बुरा आदमी है, ठीक बा। हम तो खोजवा लें कि के कहाँ से बा, हमारा लगे टाइम ना लगेला इस सब लगा, कि हम डरते उड़ते थोड़े हैं, किसी से नहीं डरते हैं। तो देखिए, तो कहने का मतलब ही है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया आप लोग अपना इसमें राय दें, और चैनल नया है इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए। जो 9th के बच्चे हैं, जो 10th वाले हैं, वो अपने पीछे जो 9th वाले बच्चे हैं उनको भी चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, बेल आइकन को दबाइए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मैं ऐसे ऐसे अच्छे वीडियो के साथ आपसे हमेशा मिलता रहूं। चलिए अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय रक्षक।